नमस्कार साथियों, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री के झूठ और भ्रष्टाचार के बारे में सीधे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम उस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जिसका नाम केजरीवाल है। जी हां, केजरीवाल, आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं नौटंकी, ड्रामेबाज, बहरूपिया केजरीवाल। सत्ता में आने से पहले यह व्यक्ति स्वयं को ईमानदार और सत्यवादी और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देने की बात करता था। सत्ता में आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी पर इसने आरोप लगाए थे और हाथ में चंद रद्दी के कागज लेकर गारंटी देता था राजनीतिक मंचों के माध्यम से कि शीला जी को वो जेल पहुंचाएगा। लेकिन आज उसकी मंशा, उसके कारनामे पूरे दिल्ली वासियों के सामने है। चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। दो कैबिनेट मंत्री उसके जेल में हैं, स्वयं भी आरोपी है और भी कई मंत्री हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। इसी संदर्भ में हम आज फिर एक एपिसोड के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और खुलासा करेंगे सरकारी विद्यालय का। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल ने शिक्षा और चिकित्सा पर जो नौटंकी पेश की उसका हमने क्रमवार तरीके से खुलासा किया है और आप तक प्रत्येक हॉस्पिटल की जानकारी प्रत्येक जिले के अनुसार पेश की है, जिस पर केजरीवाल ने अब तारीफ करना बंद कर दिया है। चिकित्सा के मामले में चुप्पी साध ली है। एक जानकारी के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसियां हैं। 2025 में 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं केजरीवाल को। दिल्ली के अस्पतालों में एक भी डॉक्टर या अदर पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है। आज सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाइयों की कमी से वहां जाने वाले मरीज बेहद परेशानी का सामना कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, अस्पतालों की तुलना वर्ल्ड क्लास लेवल से कर दी थी, जबकि एक सच्चाई यह भी आई थी कि दिल्ली के किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने, यहां तक कि स्वयं केजरीवाल ने कभी किसी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना जरूरी नहीं समझा। 15-15, 20-20 लाख के बिल इन लोगों के इलाज के आरटीआई के माध्यम से हमारे सामने आए हैं। ये वही लोग हैं जो शिक्षा के नाम पर भी दिल्ली को बराबर गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आरटीआई, जो कांग्रेस ने पूरे देश को एक हथियार दिया है, जनता को एक माध्यम दिया है सरकारी विभागों से जानकारी लेने का, उसके माध्यम से हमने दिल्ली के प्रत्येक सरकारी स्कूल में आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और केजरीवाल के द्वारा किए जाने वाले वादों को खंगाला तो सच्चाई जो थी वो केजरीवाल के वादों से और दावों से बिल्कुल अलग हट के सामने आई। इससे पहले हमने 80 सरकारी स्कूलों का खुलासा किया है जिसमें केजरीवाल के दावे बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं। जब यह व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामलों में कहीं जवाबदेही निश्चित समझता है तो सरकारी स्कूलों का झांसा देकर पब्लिक की सिंपैथी लेने का प्रयास करता है, जबकि यह स्वयं जानता है कि सरकारी स्कूलों में इसकी तरफ से सुधार के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी हम निरंतर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। इसी क्रम में आज ये एक और विद्यालय है जिसकी हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। केजरीवाल कहता है कि हमने इतने बेहतर स्कूल कर दिए हैं, 5 स्टार होटल भी पीछे हैं, इतनी सुविधाएं कर दी हैं। वहां सुविधाओं को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिले ले रहे हैं। बहुत संख्या हो गई है जी प्रत्येक स्कूल में छात्रों की। ठीक है भाई, शिक्षा का स्तर अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कल के देश का भविष्य हैं। यदि वो पढ़ाई में पीछे रहेंगे तो देश पीछे रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बहरूपीय मुख्यमंत्री ने, जिसे शर्म नहीं आती है ये दावे करते हुए कि प्राइवेट विद्यालयों से सरकारी विद्यालयों में छात्र जा रहे हैं और वहां बहुत ज्यादा संख्या हो गई है, इतने बेहतर स्कूल कर दिए हैं, उसी चीज का हम पर्दाफाश करने के लिए आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक स्कूल की स्थिति से रूबरू करा रहे हैं। इसी क्रम में ये एक और
विद्यालय सर्वोदय बाल विद्यालय सीमापुरी दिल्ली 95, जिसका स्कूल आईडी नंबर है 11060009। यदि ये विद्यालय आपके नजदीक है तो आप हमारे द्वारा दी जा रही इस जानकारी का रियल चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रमवार तरीके से केजरीवाल के दावों की। वर्ष 2012-13 में 9th क्लास में जो छात्रों की संख्या थी वो 421 थी। 13-14 में 428 थी। 14-15 में 525 थी। 15-16 में 620 थी। 16-17 में 614 थी। 17-18 में 517 थी। 18-19 में 524, 19-20 में 478, 20-21 में 407 और 21-22 में 436। जहां वर्ष 2012-13 में 421 संख्या थी, वहीं 10 साल के बाद यह संख्या 436 है। और यहां देखने वाली बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी के समय में स्कूलों में छात्रों की जो संख्या थी वो प्रत्येक क्लास में अब के अनुसार, आज के अनुसार बहुत ज्यादा थी। आप देखेंगे 9th क्लास में यहां वर्ष 2015-16 में यह संख्या 620 है और केजरीवाल के कार्यकाल में आगे कहीं भी इस आंकड़े तक किसी भी वर्ष में संख्या नहीं पहुंच रही है। 620, 525, 614 ये आंकड़े शीला जी के कार्यकाल के आंकड़े हैं, जब दिल्ली वासियों की रुचि और विश्वास सरकारी स्कूलों के प्रति आज की अपेक्षा बेहद बेहतर था। आगे बात करते हैं 10th क्लास की। 2012-13 में छात्रों की जो संख्या थी वो 396 थी। 13-14 में 272, 14-15 में 136, 15-16 में 226, 16-17 में 295, 17-18 में 239। इस तरीके से आप ये क्रमवार आकलन करेंगे प्रतिवर्ष के अनुसार, तो यहां भी केजरीवाल का ये कार्यकाल, ये आप तीर का निशान देख रहे हैं ब्रैकेट का, और इससे ऊपर का देखेंगे तो बराबर संख्या कम होती नजर आ रही है। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि 10 साल के बाद 21-22 में जो संख्या है वो 275 है और 12-13 में 10 साल पहले ये 396 थी। एक भी संख्या शीला जी के समय में किसी आंकड़े को पार नहीं कर रही है। कैसे झूठ बोलता है? इतने विश्वास के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ शर्म आनी चाहिए इस दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि शिक्षा जैसी बहुमूल्य चीज के लिए यह व्यक्ति पब्लिक को गुमराह कर रहा है। जब भ्रष्टाचार के आरोप में कहीं जवाबदेही तय होती है तो स्कूलों का नाम लेता है। आगे देखेंगे 11th क्लास। वर्ष 12-13 में यहां संख्या 695 थी, जो अब 10 साल के बाद यह संख्या 550 है। क्यों भाई? दिल्ली की तो आबादी भी बढ़ी है, तो छात्रों की भी संख्या बढ़नी चाहिए थी। आप झूठे दावे करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। अरे शिक्षा जैसी चीज पर, जिस शिक्षा वो चीज है जो हमारे व्यवहार में, हमारे भविष्य में, हमारे बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये बच्चे जिनके पेरेंट्स को आप गुमराह कर रहे हैं, ये बच्चे कल देश का भविष्य है। 10 साल पहले यह संख्या 695 थी और आज यह संख्या 550 है। और यहां सबसे बड़ी जो बात है वो देखने वाली वो यह है कि 789 जो संख्या है वो सर्वाधिक संख्या 789, 735, 643, 695 यह संख्या सबसे ज्यादा शीला जी के कार्यकाल में थी। अब से 10 साल पहले। आज केजरीवाल बेवकूफ बना रहा है। असल में केजरीवाल ने सोचा कि कोई भी दिल्ली का व्यक्ति, कोई भी नागरिक दिल्ली के प्रत्येक स्कूल में जाकर इस सच्चाई को गहराई से निकालने का प्रयास नहीं कर सकता, लेकिन आरटीआई के माध्यम से हमने इसे निकाला और प्रत्येक स्कूल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में देखेंगे 12th क्लास। यहां 12-13 में जो संख्या थी वो 454 थी। उसके बाद देखेंगे आप कहीं भी 454 के आंकड़े को ये केजरीवाल के कार्यकाल में कोई भी संख्या पार नहीं कर रही है। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे 10 साल के बाद जो छात्रों की संख्या है वो 317 है और ये केजरीवाल का कार्यकाल 292, 291, 169, 209, 262। क्यों भाई?
यहां आपका स्तर कहां चला गया? सच्चाई यह है कि आप दिल्ली के नागरिकों को, दिल्ली वासियों को शिक्षा के नाम पर व्यर्थ में गुमराह कर रहे हैं। आपने बेहतर स्तर के लिए वास्तव में कोई काम किया ही नहीं। आपका ध्यान सिर्फ दिल्ली वासियों के पैसे को लूटना रहा है। साथियों, ये वही पार्टी है, ये वही केजरीवाल है जिसने दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए 10-10 रुपए का चंदा इकट्ठा किया था, और आज किसी भी राज्य में ये चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकता है, वहां सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाता है। अब कहां से आ रहा है वो पैसा? है कोई जवाब केजरीवाल के पास? कहां से आ रहा है ये फंड? ये पूरा फंड दिल्ली वासियों का है, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का है। आज जो आरोप लग रहे हैं 45 करोड़ रुपए सरकारी बंगले को सजाने के, वो सिर्फ 45 करोड़ नहीं है साथियों, वो 66 करोड़ रुपए की राशि है जो कोरोना काल में केजरीवाल ने अपने और अन्य मंत्रियों के सरकारी बंगलों को सजाने के लिए पास करी थी। यह है सच्चाई दिल्ली के मुख्यमंत्री की। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जानकारी विस्तृत रूप से बराबर प्राप्त करते रहेंगे, और दिल्ली के प्रत्येक स्कूल की जानकारी हम डिटेल के साथ आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।